जय हिंद। सरस्वती बैच में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे जो कैलकुलेशन में ही यूज होता है। इसका कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। कभी कभी सिंप्लीफिकेशन में बॉर्ड मॉस नियम को फॉलो करते हुए इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे मान के चलिए कोई भी संख्या फ्रैक्शन में दी हो, उसमें प्लस में संख्या हो, माइनस में हो, गुणे में हो या फिर बाहर में उस संख्या ब्रैकेट में होती है। ऐसे क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट देखने को मिल जाते हैं। बाकी जो मेन पर्पज होता है फ्रैक्शन का वो कैलकुलेशन में यूज हो जाता है। कहीं कहीं भी किसी क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन करने लगते हैं वहीं पर फ्रैक्शन का यूज होता है। ये बेसिक चीजें हैं। आज इसको सीखते हैं कैसे भिन्न का जोड़ किया जाता है, कैसे घटाना, कैसे गुणा किया जाता है, कैसे भाग किया जाता है। सबसे पहले जानते हैं, सीखते हैं हम लोग कि भिन्न क्या होती है। देखिए फ्रैक्शन जो अपॉन में चीजें होती है, एक प्रकार से भिन्न को डिवाइड ही मान के चलिए। जैसे मैं आपसे बोलूं कि जैसे मैंने आपसे लिख दिया 3/5, तो इसका मैथमेटिक्स मीनिंग यह है कि 3 को 5 से भाग दिया जा रहा है। तो इस रूप में जब संख्या को इस रूप में लिखा जाता है तो इसी को बोलते हैं फ्रैक्शन। इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। अब देखिए कोई संख्या ये ऊपर लिखी है, कोई संख्या नीचे लिखी है, तो ऊपर वाली संख्या को क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं, और नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। तो जब कोई संख्या अंश और हर रूप में लिखी जाती है तो उसी को क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। अब सवाल यह उठता है कि भिन्न का जोड़ कैसे किया जाता है। तो जैसे मैं आपसे क्वेश्चन बोल दूं कि 4/3 प्लस 5/2, एक फ्रैक्शन संख्या ये है, एक फ्रैक्शन वैल्यू ये है। दो संख्या है 4/3 प्लस 5/2 को अगर मैं सबसे पहले जोड़ की बात करें मैं से जोड़ की बात करूं तो इसमें दो संख्याएं दिखी होती। क्या है? एक ऊपर का अंश है, नीचे का हर। इधर भी अंश और अपॉन हर में संख्या लिखी हुई है। तो अंश और हर के रूप में लिखी हुई संख्याओं को क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। बीच में जोड़ लगा हुआ और दूसरी संख्या भी भिन्न के रूप में, तो इसको क्या बोलते हैं कि भिन्न का जोड़। तो देखिए भिन्न का जोड़ करने के लिए एक चीज ध्यान देनी पड़ती है। क्या होता है कि जो हर होता है, हर जब तक सेम नहीं होगा, हर जब तक दोनों का सेम नहीं होगा तब तक आप इसको जोड़ नहीं सकते हैं। तो अब हर सेम करने के लिए आपके पास दो कंडीशन, या तो फिर आप ऐसा कुछ कॉमन सेंस लगाइए कि जिसमें यहां पर अगर कुछ गुणा भाग करने पर हर सेम हो जाए, यहां पर भी कुछ गुणा भाग करने पर हर क्या हो जाए? सेम हो जाए। या तो फिर दूसरा आपके पास रास्ता क्या है? दोनों संख्याओं का क्या निकाल दीजिए? आप एलसीएम निकाल दीजिए। दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालोगे आप तो एक संख्या हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि वो संख्या लेनी है हमको जो 3 से भी कट जा रही है और 2 से भी कट जा रही है। तो हमारे पास हर सेम करने के दो रास्ते हैं। सबसे पहले मैं एलसीएम मेथड से देखता हूं, इसको जोड़ना हो। देखिए 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 6 होता है। तो नीचे आप 6 लिख लीजिए, 6 लिख दीजिए। फिर 3 से जो यहां पर संख्या लिखी रहती है उससे 6 को भाग देते हैं। कितना गया? 3 दूनी 6, 2 बार गया। 2 से 4 को गुणा कर देते हैं, 4 दूना 8। आप 2 से 3 को भाग दीजिए, सॉरी 2 से 6 को भाग दीजिए। 2 तिहाई 6 और 3 से 5 का गुणा करें, 3 5 15, 15 8 23/6। ये हमारे पास संख्या क्या आ गई? इसका जोड़। अब पहले मेथड से देखते हैं कि कुछ कॉमन सेंस लगाते हैं। अगर नीचे पर क्या इसमें क्या गुणा भाग किया जाए, इसमें क्या गुणा भाग किया जाए कि हमारा हर क्या हो जाए? सेम हो जाए। हम लोग जानते हैं कि देखिए 3 के पहाड़े में और 2 के पहाड़े में ऐसी कौन सी संख्या होती है छोटी छोटी जो सेम होती है। जैसे 3 के पहाड़े में 3 दूनी 6 होता है, तो क्या 6 2 के पहाड़े में आता है? हाँ 2 के पहाड़े में आता है। तो 2 तिहाई 6। तो कहने का मतलब इसको अगर हर को हम लोग को 6 बनाना पड़ेगा। अगर 6 बनाना हो हमको, तो अगर यहाँ 6 बनाने के लिए सबसे पहले नीचे क्या करना पड़ेगा? 2 से गुणा। अगर नीचे कोई भी चीज भिन्न में अगर अंश में जितने नंबर का गुणा करते हैं हर में भी उतने नंबर का गुणा करना पड़ेगा। तो जब देख रहे हैं हर में 2 का गुणा कर दिए तो अंश में भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अगर फ्रैक्शन वाली बात है तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, फिर वही संख्या बच गई। तो इसलिए अगर नीचे 6 बनाना है तो ऊपर नीचे 2 से क्या कर लिए? गुणा कर लिए। अब यहां पर देखिए हर इधर साइड क्या आ गया? 3 दूनी 6। यहां पर संख्या क्या है? 2। अब 2 से 6 बनाना कितने से गुणा करना पड़ेगा? 3 से। तो संख्या क्या है? 5/2। अब देखिए हर सेम करने के लिए 3 से ऊपर नीचे गुणा।
अब हम जानते हैं कि 3 दूनी 6 हो गया और 3 दूनी 6, तो संख्या क्या हो गई 4 दूना 8/6 प्लस 5 तिहाई 15/6। अब हम यहां पर देखते, देखिए फ्रैक्शन में वैल्यू है, हर दोनों का सेम है, तो आप सीधे सीधे इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 15 8 23, और ये दोनों एक संख्या ली जाती है 6। आंसर क्या आ गया 23/6। बस 7/12 प्लस 5/3 को जोड़ना हो, हम दो मेथड बताए, क्या क्या, एक तो आप एलसीएम निकाल सकते हैं, और दूसरा क्या नियम है कि आप कॉमन सेंस लगाइए कि अगर हर सेम करने के लिए हमको इसमें क्या से क्या गुणा करना पड़ेगा या फिर इसमें क्या गुणा करना पड़ेगा। सबसे पहले एलसीएम मेथड से देखते हैं। देखिए 12 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा कि वह 12 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 और 3 का एलसीएम कितना है 12। अब देखिए 12 से इसको डिवाइड करिए, 12 एक कम 12 एक बार गया तो इसमें 1 का गुणा होगा तो 7 एक कम 7 प्लस, अब देखिए 3 से यहां पर भाग दीजिए 12 को, 3 चौक 12 4 बार गया, अब यहां पर 4 का गुणा हो जाएगा 5 चौको 20, संख्या क्या आ गई 20 7 27/12। यहां से आप 3 से काट भी सकते हैं, 3 9 27 3 चौक 12, तो हमारा फ्रैक्शन कितना आ गया 9/4। अब दूसरे मेथड से देखते हैं कॉमन सेंस लगाकर कि क्या चीज इसमें गुणा करें कि हमारा हर सेम हो जाए। देखिए फ्रैक्शन के जोड़ में मेन मोटिव होता है, अगर फ्रैक्शन का जोड़ हो चाहे तो घटाना हो, मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि हर को सेम करना। अगर आपका हर सेम है तो ऊपर वाले का आप चाहे तो जोड़ दीजिए चाहे घटा दीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए नीचे क्या है 12 हर में, और इसमें हर में क्या है 3। हम जानते हैं कि अगर 3 में 4 से गुणा कर दें तो ये नीचे 12 बन जाएगा। अब देखिए अगर नीचे 4 से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है 7/12 प्लस, अगर 5 का 4 में गुणा करें तो 5 चौको 20/3 चौक 12। अब जानते हैं कि हर क्या हो गया है सेम, तो ये आपस में जुड़ जाएगा 20 7 27/12, 3 से काट दीजिए 3 9 27 3 चौक 12। देखिए आंसर हमारा 9/4 दोनों तरफ से आ रहा है। हम जानते हैं कि देखिए मेन मोटिव क्या होना चाहिए, बाकी आपसे ये मतलब नहीं है कि आप एलसीएम ले रहे हैं कॉमन सेंस लगा रहे हैं, बस मेन मोटिव ये होता है फ्रैक्शन के जोड़ या फिर घटाने में कि हर वाले नंबर को बराबर किया जाता है। अगर हर हमारा बराबर हो जाता है तो ऊपर की संख्याओं को जोड़ दिया जाता है, या फिर अगर घटाना है तो घटा दिया जाता है। तो देखिए कॉमन से यहाँ पर एलसीएम तरीके से जानते हैं कि 12 और 3 का एलसीएम कितना होता है 12 होता है, कि 12 से एलसीएम वाला जो आया उसको भाग दीजिए, 12 एक कम 12, फिर उसका उसी में 1 से 7 से गुणा कर दीजिए। फिर जानते हैं यहाँ पर कितना आया 3, अब 3 से जितना एलसीएम आया तो उसको भाग दीजिए, 3 चौक 12, फिर ऊपर का उसने में गुणा 5 चौको 20 लिख दीजिए, 20 7 27/12, 3 से काटे 3 9 27 3 चौक 12। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कॉमन सेंस करके। कॉमन सेंस का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कितने का गुणा करें कि हर दोनों क्या हो जाए बराबर हो जाए। हम जानते हैं पहले क्या लिखा था 3 लिखा था, अगर 3 में 4 का जो गुणा कर देंगे तो 3 चौक 12, अब इधर भी 12 इधर भी 12 हो जाए। लेकिन एक चीज ये है कि भिन्न में अगर हर में आप किसी चीज का गुणा कर रहे हैं तो अंश में भी उतना ही गुणा करना पड़ता है। तो नीचे 4 का गुणा करें तो 3 चौक 12, ऊपर का भी 4 में गुणा करें तो 5 चौको 20, तो ऊपर ये 20 हो गया और ये 20 हो गया और ये 7 हो गया, 20 7 27/12। ये हमारा क्या गया आंसर। देखो फ्रैक्शन के माइनस वाले को सॉल्व करते क्या है कि क्या लिखा है 5/12 माइनस 2/24। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए चाहे तो जोड़ हो चाहे तो घटाना, हर हम लोगों को क्या करना है सेम करना है। यहां से हम लोग देख रहे हैं हर में इसमें 12 इसमें 24। अब हर में दो मेथड बताएं क्या, एक तो एलसीएम निकाल लीजिए या तो फिर आप इसका एक कॉमन सेंस लगाइए कि इसमें क्या गुणा करें कि 24 बन जाए। तो देखिए 12 यहां पर 24 लिखा हुआ है, 12 में अगर 2 का गुणा कर देंगे तो नीचे दोनों में क्या बन जाएगा 24 बन जाएगा। यहां पर 24 है तो इसको डायरेक्ट, लेकिन अगर हर में 2 का गुणा किए हैं तो अंश में भी 2 का गुणा हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा 5 दूना 10, अब नीचे पूरे का एलसीएम कितना आ गया, चाहे तो एलसीएम करिए चाहे तो सेम संख्या हो गई हर में, तो 24 लिख दिए माइनस 2, 10 में से 2 गया तो 8/24, 8 एक कमा 8 3 24, आंसर कितना आ गया 1/3। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, अब यहां पर नीचे एलसीएम हर में क्या है 8 है और यहां पर क्या है 9। दो तरीके से आप कर सकते हैं, या तो इनका एलसीएम निकाल लीजिए या तो फिर ऐसे नंबर का गुणा करिए कि जो दोनों में बराबर हो जाए हर। देखिए दोनों का एलसीएम क्या होता है 72, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 9 8 72, तो यहां पर लिखेंगे क्या 72। अब देखिए 8 से 72 को भाग दीजिए तो 9 बार जाएगा, 9 7
63 माइनस, अब 9 से 72 को भाग दीजिए, 9 8 72, इसमें 8 ट्रिक 24, 13 में से 4 जाएगा तो 9, 5 में से 2 जाएगा तो 3, आंसर कितना आ जाएगा 39/72। अब आप यहां से एक चीज और ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ट्रिक है कि अगर दो को प्राइम नंबर आ जाए, को प्राइम का मतलब ये होता है कि सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या का मतलब ये होता है उनका जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है, मतलब वो संख्या दोनों 1 से ही कट सकती है, बस 1 से कट सकती है, मतलब वो दोनों कॉमन नंबर 1, उनको दोनों का जो एचसीएफ होता है 1 होता है। 1 ही ऐसा कोई नंबर है कि जो दोनों को काट देगा, बाकी ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को काट दे। तो अगर दोनों को प्राइम, अगर नीचे को प्राइम नंबर होता तो सीधे सीधे आपस में इसका गुणा कर दीजिए, 8 9 72 हो गया, और इसका इसमें गुणा करिए, 7 9 63, 8 ट्रिक 24, 7 9 63 करने पे आ गया है, और 8 ट्रिक 24, तो 63 में से 24 जाएगा तो 39/72, और दोनों को आपस में गुणा करिए। ये चीज कब ध्यान देंगे, जब दोनों को प्राइम हो, दोनों का एचसीएफ क्या होना चाहिए, एचसीएफ क्या होना चाहिए 1, अगर एचसीएफ 1 है तो सीधे सीधे 8 9 72, 7 9 63, 8 1 24, 63 में से 24 गया तो 39/72। या तो फिर आप सीधे सिंपल बेसिक तरीके से करिए कि दोनों का क्या निकालिए, एलसीएम निकालिए, कि जो एलसीएम आएगा पहले इससे उसको भाग दीजिए, 8 9 72, 9 बार जाएगा 9 7 63, इसके 9 से भाग दीजिए, 9 8 72, 8 ट्रिक 24, 63 में से 24 गया तो 39/72। इस क्वेश्चन को देखते हैं, देखिए नीचे यहाँ पर क्या है 5, यहाँ पर क्या है 20, तो जोड़ने या फिर घटाने में, फ्रैक्शन के जोड़ने या फिर घटाने में मेन मोटिव क्या होना चाहिए, हर हमारा क्या हो, बराबर होना चाहिए, हर बराबर करें। देखिए 20 है, ये छोटा नंबर है, तो 5 के गुणे में क्या 20 आता है, हाँ 5 चौको 20, तो अगर इसमें 4 से गुणा कर देंगे, अगर 4 से गुणा कर देंगे तो 5 चौको 20, ये क्या बन गया 20। अब देखिए इधर भी हर 20 हो गया, इधर भी हर क्या है 20, तो 13 चौको 52 माइनस 2 बटे, देखिए दोनों का हर सेम है तो 20, 50 में से 2 जाएगा तो, सॉरी 52 में से 2 जाएगा तो 50/20, 0 से 0 कैंसिल, कितना आंसर आ गया 5/2। अगर फ्रैक्शन में गुणे की बात करें तो गुणा सबसे आसान होता है, क्या होता है कि सीधे आपस में ऊपर का अंश में गुणा कर दीजिए, हर का हर में गुणा कर दीजिए, लेकिन उसके पहले भी ये ध्यान देना पड़ता है अगर कुछ कट रहा है तो तिर्यक काटा जाता है। अगर देखिए गुणा करना है तो सीधे सीधे अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा। अगर कोई चीज कॉमन हो रही है तो तिर्यक हम लोग क्या करते हैं, काट करते हैं, जैसे 2 1 कम 2, 2 चौको 8, तो देखिए यहां से कुछ कट रहा है, 4 7 इन दोनों में कॉमन नहीं, ना इनमें दोनों में, तो सीधे सीधे क्या करिए अंश का अंश में गुणा, 5 चौको 20 और 7 त्रिक 21, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मैं जैसे 3/2 गुणे 8/7 27 करें तो देखिए अंश का अंश में गुणा कर सकते हैं, हर का हर में गुणा कर सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि 2 से 8 कट रहा है, 2 1 कम 2, 2 चौको 8। अब देखिए अंश में क्या बचा, इधर 4 बचा, इधर हर में क्या कितना बचा 1 बचा, तो अब देखिए कुछ नहीं कट रहा, 3 कट रहा, 3 1 कम 3 और 3 9 27। अब देखिए ऊपर अंश में क्या बचा 1/1 गुणे 4/9। अब हम देख रहे हैं कुछ कोई संख्या कट नहीं रही, तो क्या करिए अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा, 4 1 कम 4 और 9 1 कम 9, ये हमारा आंसर। अगर मैं यहाँ की बात करूँ 9/4 गुणे 5/2, तो यहां से देखिए कोई संख्या कट नहीं रही है, ना तो 4 5 कट रहा है, ना ही 4 9 से कट रहा है, ना ही 2 5 से कट रहा है। तो एक काम करते हैं, अगर कोई संख्या नहीं कट रही सीधे सीधे क्या मेथड है, अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा, 9 5 45 और 4 दूना 8, ये हमारा क्या है आंसर। देखिए अगर फ्रैक्शन में भाग की बात करें तो अभी गुणा में क्या किए थे कि अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक सिंबल चेंज करना है बस, बाकी सारा सब कुछ क्या होगा गुणे की तरह होगा। देखिए इसको क्या लिखा जाता है, जैसे क्या संख्या है 5/8, तो देखिए क्या किया जाता है, भाग वाले सिंबल को किस में चेंज किया जाता है, गुणे में, और जो बाद वाला जो फ्रैक्शन होता है उसको उल्टा कर देते हैं। जैसे 20/24 है तो उसको क्या हो जाएगा 24/20। अब देखिए ये क्या क्वेश्चन बन गया, ये गुणा वाला क्वेश्चन बन गया। हम जानते हैं 5 1 5, 5 चौको 20, 8 1 8, 8 त्रिक 24। अब अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा, कितना हो जाएगा 3 1 3 और 4 1 4, ये आंसर हो गया। क्या मेथड है, पहली वाली संख्या क्या है 15/42 गुणे
अब जब देखिए इसका सिंबल चेंज कर देंगे तो भिन्न क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 3/7 लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा 7/3। अब जानते हैं किस किस संख्या से काटा, 3 एकम 3, 3 बचे 15, 7 एकम 7, 7 छन 42। अब देखिए फिर गुणा बन गया तो अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा, 5 एकम 5 और 6 एकम 6। यहाँ पर क्या है 42/48, 42/48 गुणे करेंगे। अब गुणा देखिए इसका सिंबल क्या कर दिए, चेंज किए तो बाद वाला जो भिन्न होता है उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है 12/7 हो जाएगा। अब कोई संख्या कट रही है, 12 एकम 12, 12 चौक 48, 7 एकम 7, 7 छन 42। अब देखिए गुणा वाला बन गया तो हर का हर में गुणा और अंश का अंश, 6 एकम 6 और 4 एकम 4। अभी भी देखिए कट रहा कितना, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। आंसर क्या आ जाएगा हमारा 3/2। इस तरीके से हम लोग भिन्न के जोड़ या फिर घटाने गुणे भाग को सीखते हैं। देखिए अगर हम मिश्र भिन्न की बात करें तो मिश्र भिन्न क्या होता है, इसको बेसिक तरीके से समझते हैं। मान के चलिए मैं जैसे आपसे बोल दूं कि 3 को 5 से क्या करिए, भाग करिए, तो कितने टाइम जाता है, 3 एकम 3, कितना बच जाएगा 2। ये क्या है हमारा शेषफल, ये क्या है हमारा भागफल। तो इस पूरे मेथड को किस तरीके से लिखा जाए, इस मेथड को पूरे किस तरीके से लिखा जाए कि सिर्फ 5 को कितने से भाग दिए हैं, 3 से भाग दिए हैं। तो यही हमारा क्या होता है मिश्र भिन्न। देखिए 5 से 3 को भाग देने पर जो ये एक भागफल आया और 2 शेषफल आया है, तो इसी चीज को जिस तरीके से लिखा जाता है उसी को बोलते हैं मिश्र भिन्न। देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग इन तरीके से, देखिए 3 एकम 3 और 3 2 5। देखिए ये चीज क्या लिखा हुआ है, 3 एकम 3 और प्लस 2 भागे 3। भाई 5 को क्या लिख सकते हैं, 3 एकम 3 और प्लस 3 2 5/3। ये जो संख्या जो ऊपर का ये जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है, जो ये नंबर 3 एकम 3, 3 प्लस 2 3 5 होता है, तो इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है कि 1 सही 2/3। यही हमारा क्या होता है मिश्र भिन्न। जब किसी भी भिन्न में भाग देने के बाद भागफल और शेषफल और जिस नंबर से भाग दिया जाता है उन सब का यूज करके जो फ्रैक्शन बनाई जाती है उसी को बोलते हैं मिश्र भिन्न। अब जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3 और 5/3। अगर देखिए अगर इसमें क्या किया जाता है, इसका मतलब गुणा किया जाता है, 3 एकम 3 और इधर क्या किया जाता है प्लस, वही संख्या बन के आ जाएगी 3 एकम 3 और 3 2 5। 3 एकम 3 और 3 2 5, हमारा संख्या क्या बन गया 5/3। तो अगर नॉर्मल भिन्न में लिखेंगे तो इसी संख्या को 5/3 लिखेंगे। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब मिश्र भिन्न में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे 1 सही 2/3। इसको 1 सही 2/3 बोलते हैं। ये होता है हमारा मिश्र भिन्न। अब देखिए मिश्र भिन्न को एक तरीके से और लिख सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि 4 सही 2/3, ये क्या लिखा हुआ है मिश्र भिन्न में लिखा हुआ। इसी को इस तरीके देखिए क्या लिख, इसको अगर मैं 2-3 तरीके से तोड़ूं तो क्या हो सकता है। हम क्या बोले कि इसका गुणा करें 4 तिहाई 12 और 12 2 14, 4 तिहाई 12 और 2 14, 14/3 हो गया। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, जो ये लिखा होता है कि 4 सही 2/3, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 4 प्लस 2/3। अगर कहीं पर भी 4 सही 2/3 लिखा हुआ है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 4/1 और प्लस 2/3। भिन्न के जोड़ में हम बता चुके हैं हर जब तक सेम नहीं होगा तब तक इसको जोड़ नहीं सकते। हम जानते हैं अगर इसमें 3 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे तो हर देखिए 3 एकम 3 और इधर पे 3 हो गया, तो संख्या क्या हो जाएगी 4 तिहाई 12 और प्लस 2 और नीचे हर क्या है 3, तो 12 2 14/3। देखिए संख्या हमारी इधर से 14/3 आ रही है, यहाँ से भी संख्या 14/3 आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके सामने कोई संख्या 4 सही 2/3 आ गई है तो आप इसको 4 प्लस 2/3 के रूप में भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसके अब जोड़ की बात करूं, मिक्स फ्रैक्शन के जोड़ की बात करें तो क्वेश्चन आपसे बोल दे कि 7 सही 2/3 प्लस 3 सही 5/6, तो आप कैसे जोड़ सकते हैं। या तो फिर आप 2 तरीके से इसको नॉर्मल भिन्न में बनाइए या तो फिर उसके बाद जोड़िए। उसके नहीं तो एक चीज और देखते, देखिए क्या लिखा है संख्या
7 सही 2/3 को क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस 2/3 प्लस इसको क्या लिख सकते, 3 सही 5/6 को 3 प्लस 5/6। ये नॉर्मल संख्याएं हैं, इसको आपस में जोड़ दीजिए, 7 3 10 प्लस 2/3 प्लस 5/6 लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि अगर देखिए अब ये दोनों क्या बन गया है, फ्रैक्शन का जोड़। 3 को 6 बनाना हो तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 10 प्लस 2 दूना 4/6 और प्लस 5/6। अब देखिए हर दोनों क्या है सेम, तो ये आपस में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 10 प्लस 5 4 9/6। आप 3 से काट सकते हैं, 3 त्रिक का 9 और 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 3 कम 3। लेकिन ये चीज नहीं करना, अगर मान के चलिए देखिए हम लोग फ्रैक्शन का जोड़ कर रहे थे ना, तो इसको काटना नहीं है, 5 4 9/6। अच्छा ये बताइए अब 10 प्लस ये चीज क्या है कि 6 1 कम 6 6 3 9/6। जो 9/6 लिखा हुआ है उसको क्या लिख सकते हैं, 6 1 कम 6 6 3 9 1 सही 3/6 इसको लिख सकते हैं। हमारे पास संख्या क्या थी, 10 प्लस 1 प्लस 3/6 हो जाएगा। 10 1 11 और सही 3/6। देखिए हमारा आंसर क्या आ गया, 11 सही 3/6। देखिए इस तरह में क्या कर सकते हैं, या तो आप सीधे सीधे फ्रैक्शन बदलिए, 7 त्रिक 21 21 2 23/3 6 त्रिक 18 5 23/6 हो गया, ये संख्या हो गई। अब यहां से क्या कर सकते हैं आप, भिन्न में हर में 2 का गुणा कर दीजिए ताकि हर सेम हो जाए। तो 23 दूनी के कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 2 दूना 4 प्लस 23/3 दूनी 6, यहाँ से 6 3 9 और 4 2 69/6 हो गया। अब यहाँ से देखिए 11 6 का 66 66 3 69/6। देखिए दोनों तरफ से आंसर क्या आ रहा हमारा, सेम आ रहा। तो आप चाहे मिश्र फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन नॉर्मल अगर फ्रैक्शन बना लेते हैं तो नॉर्मल फ्रैक्शन का आप जोड़ कर देते हैं, घटाना कर सकते हैं, गुणे या फिर भाग में कुछ भी करना हो तो आप फिर मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन बनाकर लिख सकते हैं। या तो फिर कहीं कहीं पे अगर इजी क्या हो जाता है कि इसको तोड़कर इस तरीके से हम जानते हैं कि 7 सही 2/3 को क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस 2/3 और प्लस 3 सही 5/6 को क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 5/6। हम लोग इस नॉर्मल तरीके से भी इसको जोड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब मिक्स फ्रैक्शन कुछ होता नहीं है। क्या होता है कि जब किसी संख्या को उसके भागफल और शेषफल के रूप में और जिस संख्या से भाग दिया जाता है उस रूप में लिख दिया जाता है, तो वही क्या होता है, मिश्र भिन्न होता है। मिश्र भिन्न में जो सही वाला नंबर होता है उसको प्लस भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि फ्रैक्शन के बारे में सारी जानकारी आपको हो गई। ये सब कैलकुलेशन में कभी कभी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में यूज हो जाता है। धन्यवाद।